करमेती बाई का नाम सुना है सबने? जैसे भक्तिमती मीराबाई हैं, ऐसी राजस्थान में प्रकट हुई करमेती बाई। करमेती बाई जी के प्रसंग में आता है कि उनके पिताजी ब्राह्मण कुल में थे, कथा आदि करते थे, संतान हुई नहीं, तो अपनी कुल देवी से हट करके गए कि मैं कुल देवी के पास जा रहा हूं, मुझे संतान चाहिए, और अगर मुझे संतान का आशीष नहीं दिया तो मैं अपनी बलि चढ़ा करके आ जाऊंगा देवी के ऊपर। इस कामना से निकले तो मार्ग में ही एक सुंदर स्त्री का दर्शन हो गया। उस स्त्री को देख करके इनके पिताजी, करमेती बाई के पिताजी बोले कि तुम सामान्य तो नहीं हो, कौन हो? बोले मुझे नहीं पहचाने, मैं तुम्हारी कुल देवी हूं। तो तुरंत चरणों में गिर गए, बोले मां आप यहां प्रकट हो गए? बोले तुम क्या कह रहे थे कि अपनी बलि चढ़ा के आ जाओगे यदि मैंने तुम्हारी कामना पूरी नहीं की? बोले मां मैं क्या करता, आधा जीवन निकल गया विवाह के बाद, अभी तक संतान नहीं है, इसलिए मैंने हठ पूर्वक, गलती हो, क्षमा हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपसे ऐसा कहा। बोले जाओ 4 पुत्र होंगे तुम्हारे। तब करमेती बाई के पिताजी ने हाथ जोड़ करके कहा पुत्र होंगे अच्छी बात है, पर मेरी इच्छा तो एक पुत्री की है। जब पुत्री की, उस समय में कोई पुत्री नहीं मांगता था, भ्रूण हत्या हो जाती थी, स्त्रियां घर में जन्म लेती, बालिका तो उसके प्रति बड़ी दुर्भावना आदि रखते थे, और सब रहा ही है भारत में। ये भारत का इतिहास नहीं था ऐसा। ये मुगलों ने जब आक्रमण किया भारत के ऊपर, उसके बाद भय के कारण माता पिता की हम इसकी रक्षा कैसे करेंगे, इसलिए ऐसी धारणा बनती चली गई, क्योंकि मुगल आक्रांत घरों से उठा उठा करके ले जाते थे और माता पिता कुछ नहीं कर पाते थे। भारत की ऐसी कभी इतिहास नहीं रहा कि यहां पर स्त्री, माता, बालिकाओं का कभी भी जन्म सफल नहीं माना जा। यहां तो मांगा गया है कि हमारे यहां पुत्री हो जाए। तब इन्होंने वरदान में मांगा कि 4 पुत्र होंगे अच्छी बात है, लेकिन एक पुत्री हो, ये मेरा सौभाग्य होगा। तब मां इनकी कुलदेवी इतनी प्रसन्न हो गई, और प्रसन्न होकर के कहा, बोले मैंने बस इतना कहा था 4 पुत्र होंगे, उनका व्यवहार स्वभाव कैसा होगा मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब मैं वरदान देती हूं, तुम्हारी 5वीं पुत्री होगी, और वो पुत्री इतनी भक्तिमय होगी, इतनी भक्तिवान होगी, इतनी शीलवान होगी, इतनी करुणावान होगी, उसका चरित्र व्यास मंचों से गाया जाएगा, और उसको दर्शन देने के लिए स्वयं साक्षात श्री योगेश्वर कृष्ण प्रकट होंगे और उसको अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे। वरदान है मेरा। संतान की कामना नहीं करनी चाहिए, पर भक्तिवान संतान हो ये तो मांगना चाहिए कि नाथ या तो संतान हो नहीं, जननी जने तो भक्त जन के दाता की सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काय गवावे नूर। मां का तो सौभाग्य होगा या तो वो देश भक्त को जन्म दे या ठाकुर जी के भक्त को जन्म दे। ये बिचले नहीं होने चाहिए घर में, जो ना भक्ति करते हैं, ना राष्ट्र की भक्ति से कोई मतलब, ना ठाकुर जी की, केवल पूरे दिन उड़ाने के लिए आए हैं पिताजी का धन। ऐसे पुत्रों को जन्म दे करके तो मां की कुक्षी अपने आप को दुर्भाग्य मानती है। जननी जने तो भक्त जन, या तो राष्ट्र भक्त हो या ठाकुर जी का भक्त हो। इसलिए जो नव विवाहिता यहां बैठी हैं या जिनका विवाह जीवन में कभी होगा, ऐसे पति पत्नियों को या ऐसे स्त्री पुरुषों से हमारी प्रार्थना, नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना करना विवाह के बाद। पहले तो ब्याह से पहले ही प्रार्थना करो कि जो मिले जीवन संगी वही भक्त हो, और जब वो भक्त मिल जाए तो फिर नित्य प्रार्थना करना कि संतान हो तो भक्त हो, या तो देश भक्त हो या आपका भक्त हो, सामान्य नहीं होना चाहिए। तो यहां इन्होंने कहा कि मेरे को ऐसी कन्या से मेरा विवाह हो जाए जो आपकी परम भक्त हो। तो ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए कि ठाकुर जी की प्रसन्नता के कारण नेत्रों से अश्रुबिंद गिरने लगा, और प्रसन्न होकर के ठाकुर जी ने कहा, करदम चिंता मत करो, इस पृथ्वी के प्रथम मानव स्वयंभू मनु की पुत्री है, उसका नाम है देवहूति, वो तुमसे भी ज्यादा मेरी भक्ति करती है, उसी से तुम्हारा ब्याह होगा। दुनिया के संबंध कराने वाले बिचौलिया अलग अलग होते हैं, पर करदम ऋषि के बिचौलिया ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी आके बोल के गए उसकी कन्या से ब्याह होगा तुम्हारा। और
करदम ऋषि जाते जाते बोल रहे हैं, ठाकुर जी कब होगा ब्याह, ये और बता जाओ। ठाकुर जी बोले कब करना है? बोले जल्दी से जल्दी करवा दो बस, 1000 साल तो निकल गए तपस्या में। ठाकुर जी बोले परसों हो जाएगा, परसों ही होगा तुम्हारा ब्याह। लेकिन ठाकुर जी भी जाते जाते बोलने लगे, करदम एक बात और बोलो, पूछनी है। बोले क्या? तुमने मुझे नहीं मांगा, 1000 वर्ष की तपस्या के बाद तुम मेरी कामना भी तो कर सकते थे। बोले नाथ आपको मांग लूंगा तो आपको देख लूंगा, देखने के बाद में एक समय आएगा नेत्र थक सकते हैं, मैं शरीर की कोई गारंटी नहीं लेता, एक समय आएगा कि मेरी आंखें थक सकती हैं, मेरे हाथ पैर आपकी सेवा में थक सकते हैं, पर आपको ना मांग करके एक भक्त जीवन साथी मांगूंगा तो दोनों एक दूसरे के साथ में बढ़िया कीर्तन संकीर्तन कथा सुनकर के नित्य ऊर्जा में रहेंगे और नित्य आपकी भक्ति में हमारा वर्धन होता रहेगा। इसलिए नाथ मैंने भक्त जीवन साथी मांगा। ठाकुर जी जाते जाते बोले, सुनो भाई, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, तुमने एक वरदान मांगा लेकिन एक हम अपनी तरफ से देना चाहते हैं। करदम ऋषि बोले क्या? बोले एक वरदान तुमने मांगा तो हमने दे दिया कि करदम ऋषि की स्वयंभु मनु की पुत्री से तुम्हारा ब्याह होगा, एक वरदान हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। बोले क्या? तुम्हारे घर पुत्र बन के मैं ही आऊंगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। करदम ऋषि तो नाचने लगे, बोले नाथ ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, आपने मुझे दे दिया। बोले कि जब भक्त पत्नी और पति दोनों भजनानंदी मिल जाते हैं तो घर में पुत्र पुत्री नहीं, मैं ही आता हूं, मेरा ही जन्म होता है। लेकिन अनुभव की बात बता रहा हूं, हम लोग इतने घरों में गए हैं, दोनों भक्त हों बहुत कम देखा जाता है, पर कभी कभी दिख जाते हैं ना कि दोनों भक्त हैं तो मन बड़ा प्रसन्न होता है कि पत्नी भी भक्त है पति भी भक्त है। अब तो निश्चित इस घर में कल्याण है, ठाकुर जी आएंगे, और या ठाकुर जी आ चुके हैं, ठाकुर जी निवास ही कर रहे हैं। दोनों भक्त हों थोड़ा कम होता है, कहीं कहीं पति ज्यादा भक्त हैं, कहीं पत्नियां ज्यादा भक्त हैं। लेकिन आजकल पता नहीं चलता है, आजकल ट्रेंडिंग चल रही है ना भक्ति, पति सच्चा भक्त है पर पत्नी इसलिए भक्त है क्योंकि फोटो खींच के इंटरनेट पर डलेगी तो व्यूज ज्यादा मिलेंगे, वो इसलिए भक्त है। तो आजकल तो थोड़ा मुश्किल हो गया पहचान करना, पर भैया सात्विक दोनों यदि भक्त हैं, सात्विक भक्ति दोनों के अंदर है तो ठाकुर जी आएंगे आएंगे आएंगे, निश्चित आएंगे। स्वयंभू ठाकुर जी कहकर के चले गए। स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति के साथ में करदम ऋषि का विवाह हुआ, और विवाह के बाद अब प्रसंग तो बहुत बड़ा है, 9 पुत्रियों ने जन्म लिया। 9 पुत्रियों के बाद एक दिन करदम ऋषि को लगा कि मैंने तो ब्याह इसलिए किया था कि भक्ति वर्धन हो, ये तो बहुत बड़ा परिवार हो गया मेरा, 9 बेटियां। वन में जाने लगे, बोले कि देवी अब तुम संभालो बच्चों को, मैं तो वन में जाता हूं। बोले इनका ब्याह करके जाओ, पिता हो आप, पुत्र होते तो नहीं कहती, पर पुत्रियां हैं, ब्याह करके जाओ। तो 9 पुत्रियों का विवाह किया। बोले अब मैं जाता हूं वन में। अब बेटियां चली गई अपने घर और शत्रु देवहूति माता अकेली रह गई, और यहाँ पर स्वयंभू ये करदम ऋषि कहने लगे मैं वन में जा रहा हूं। तो देवहूति माता बोली अब मैं अकेली मैं कहां रहूंगी, एक पुत्र होता तो उसके सहारे जी लेती। तब करदम ऋषि बोले अरे भगवान ने अपना वचन नहीं निभाया, वो बोले थे कि पुत्र बन के आएंगे। तब दोनों ने कुछ समय का व्रत किया ठाकुर जी से प्रार्थना करके, और जब 10वीं संतान प्रकट हुई तो उसके रूप में साक्षात भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की। जिन कपिल भगवान की चरण रज इस पश्चिम बंगाल की भूमि को प्राप्त हुई है, कहां? गंगा सागर में। आज भी कहते हैं कि कपिल भगवान गंगा सागर में आज भी विराजमान, और कोई परमनिष्ठ भक्त जाता है तो उसको आज भी अनुभव कपिल भगवान का हो जाता है। कपिल भगवान का जन्म हुआ, धीरे धीरे आप बड़े हुए, पिताजी वन में चले गए। देवहूति माता ने एक दिन कपिल भगवान, माँ को पता था कि भगवान ही हैं, एक दिन ठाकुर जी के चरणों को पकड़ करके बोली थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि मैं आपकी माँ हूं, मैं भूल जाती हूँ आप मेरे पुत्र हो, आप भगवान हो मैं भक्त हूँ, मेरे कुछ जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान करो। बहुत सुंदर प्रसंग है कपिल देवहूति संवाद। देवहूति माता ने पहला प्रश्न किया है ठाकुर जी से, क्या? कि निर्वेणा नितराम भूमन
असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, रसगुल्ला खाने का अधिकार तभी मिलता है जब आपकी शुगर लेवल कम हो। ठाकुर जी का जो जन्मोत्सव है ना, वो रसगुल्ला है। और ये जो कथाएं हैं ना, ये शुगर लेवल को कम करने की औषधियां हैं। ये ज्ञान परक कथाएं, वैराग्य परक कथाएं, इनको जरूर सुनिए ध्यान से, तभी ठाकुर जी का जन्म होगा हृदय में। इसलिए इन प्रसंगों में ऐसे मत हो जाया कीजिए कि बड़ा कठिन है, बड़ा क्लिष्ट प्रसंग है, ज्ञान वर्धक है या वैराग्य वर्धक है। इनको सुनिए, बहुत कुछ प्राप्त होता है इन भावों से। और कल से तो रसगुल्ला, गुलाब जामुन, संदेश, ऐसी कथाएं हैं, ठाकुर जी की व्रज की लीला है। तो इसलिए आज थोड़ा ये ज्ञान परक भाव सुनिए। कितना सुंदर प्रसंग है। देवभूति माता कहती है, नाथ, मैं अपनी शरीर की समस्त इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते हार चुकी हूं, पर मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। और इनकी इच्छा पूरी करने के चक्कर में हम नरकगामी हो जाते हैं। कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताओ कि शरीर की इंद्रियों की इच्छाएं समाप्त हो जाएं। हमारी इंद्रियां शांत नहीं होती। आपको ऐसा लगता है कि एक पुचका खा लोगे तो जीभ शांत हो जाएगी, आपकी इच्छा समाप्त हो जाएगी। ना, वो थोड़ी देर के लिए न्यूट्रल फॉर्म में चली जाती है बस, पर एक दो दिन बाद वो फिर से इच्छा प्रकट होने लगती है। अच्छा, पुचका खाने वाले, संदेश खाने वाले, रसगुल्ला खाने वाले, स्ट्रीट फूड खाने वाले, हम केवल जीव की बात करेंगे, बाकी इंद्रियों की आप अपने आप समझ जाना। ये लोग तो फिर भी ऑकेजनली इनकी इच्छाएं प्रकट होती हैं, पर व्यसन करने वाले, उनकी तो हर दिन प्रकट होती है। तंबाकू खाने वाले, बीड़ी सिगरेट पीने वाले, मदिरा पान करने वाले, इनकी तो हर दिन प्रकट होती है, हर क्षण प्रकट होती है। देवभूति माता यही कह रही है कि इन इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते हमारा पूरा जीवन निकल जाता है, पर ये इंद्रियां कभी शांति नहीं होती। आपको ऐसा लगता है कि बुढ़ापे में इच्छाएं नहीं होती, बुढ़ापे में इच्छाएं बहुत होती हैं, पर इंद्रियां ताकतवर नहीं रहती। तब बुढ़ापे में भी इच्छा होती है पुचका मिले, पर दांत ही नहीं है। बुढ़ापे में इच्छा तो होती है कि हम भी कुछ समोसा आदि ये सब पावें, पा तो लेंगे, पचाएंगे कैसे, लिवर काम नहीं करता। इच्छाएं बहुत होती हैं व्यक्ति की, मरते दम तक इच्छाएं रहती हैं, पर उस समय शरीर साथ नहीं देता। ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरी इच्छाएं समाप्त हो जाए, मेरे तन को फिर कोई इच्छा ना रह जाए। पहला प्रश्न ठाकुर जी इसका उत्तर दे रहे हैं। बंधुओं, इसको दर्शन शास्त्र कहते हैं। इतना सुंदर है ये, इसी को सांख्य शास्त्र भी कहते हैं। ठाकुर जी उत्तर देते हुए कहते हैं, योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। मां, आध्यात्मिक योग की कमी होने के कारण, आध्यात्मिक योग किसको कहते हैं? सीधी भाषा में सत्संग। व्यक्ति जब सत्संग शून्य हो जाता है तो उसकी इंद्रियां एक्टिव हो जाती हैं। अभी इसका प्रमाण दूं, यहां पर कितने सारे लोग हैं, सब बैठे हैं, कोई चेयर पे बैठे हैं, सोफा पे बैठे हैं, नीचे बैठने वाले पहले दिन से ज्यादा हो गए अब। पर इतनी देर आप किसी और सभा में नहीं बैठ सकते, पर यहां आप लोग बैठे हैं। ये भी भूल गए कि हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, ये भी भूल गए कि हमने पानी नहीं पिया, ये भी भूल गए कि पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, बस बैठ करके एक टक व्यासपीठ की ओर देख करके कथा सुन रहे हैं। आपकी इंद्रियों की इच्छाएं कहां चली गई इस वक्त? वो सब समाप्त हो गई, क्योंकि आपका पूर्ण रूपेण मनोयोग कथा में लगा है, सत्संग में लगा है। यही 7 दिन का क्रम यदि 365 दिन होने लग जाए तो धीरे धीरे आपकी इंद्रियों की इच्छाएं अपने आप शून्य होती चली जाएंगी, समाप्त होती चली जाएंगी, सामान्य होती चली जाएंगी। ठाकुर जी कह रहे हैं, मां, इंद्रियों को संभालने का एक ही तरीका है, क्या? अपना संग सुधारो, अपना वातावरण सत्संग युक्त कर लो। एक बात प्रमाणित करें,
आप अभी जाइए और पुचका की दुकान पर जाके आप पानी पूरी खाओ, आपको खिला देगा। पर यहां धोती पहने हुए, बगलबंदी पहने हुए, नीचे खड़ाऊं पहने हुए, तिलक लगाए हुए, पटका डाले हुए हम जाएंगे ना, तो पुचका वाला बोलेगा महाराज जी 1 मिनट रुको, पहले मैं धो लूं, हाथ वाथ साफ कर लूं, थोड़े बर्तन स्वच्छ कर दूं, प्याज लहसुन की सामग्री दूर कर दूं, दूसरी चटनी। अगर वो वास्तव में रूप देख करके पहचान, मतलब थोड़ी उसकी भावना, ये भावना उसके मन में कैसे आई कि मैं पवित्रता कर लूं? क्योंकि वस्त्रों से पता चल रहा है कि व्यक्ति सत्संगी है। इसलिए व्यवहार और सांसारिक व्यक्ति वस्तु इसको परोसनी नहीं है, इसलिए वो व्यवस्थित करने में लग जाता है। अरे कहां तक गए हम, फ्लाइट में जाते हैं तो पहले एयर होस्टेस पूछ लेती थी वेज नॉन वेज, अब नहीं पूछती। महाराज जी जैन लोगे, फ्रूट प्लेटर लोगे? क्यों? उसको कैसे पता कि ये नहीं खाने वाले हैं? स्वरूप ने बता दिया। तो इसका मतलब क्या? ये स्वरूप भी सत्संग है, ये तिलक भी सत्संग है। आप कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे लेटते हैं, कैसे खाते हैं, वो भी सत्संग है। केवल प्रवचन सुनना सत्संग नहीं होता, आपका आचार विचार, चलना फिरना, उठना बैठना, वस्त्र पहनना भी एक सत्संग का द्योतक होता है। उससे भी कई वातावरण की चीजें पवित्र होती चली जाती हैं। और जब व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार करने लगता है, इस प्रकार से जीवन जीने लगता है, तो अपने आप उसकी इंद्रियां शांत होने लगती हैं। मां, हम लोगों की स्थिति कैसी हो गई है? जो कुकर होता है ना, कुत्ता, उसको हड्डी बहुत प्रिय होती है। क्यों? उसमें ना तो रस है, ना खाने की कोई वस्तु है, जड़ हड्डी उसको प्रिय क्यों है? कहते हैं कि वो उसको जब चबाता है तो उसके दांत जो हैं, उसके मसूड़ों से रक्त निकलता है, अपने ही रक्त को जीभ पे लेकर के वो खुश होता है। पीड़ा तो बहुत होती है, पर इतना आसक्त हो चुका है कि अपने रक्त से ही उसको आनंद आने लगता है। हमारी आपकी स्थिति भी ऐसी है। समोसा खाने से, पुचका खाने से, उल्टे सीधे चीज खाने पीने से पता है कि हमारे शरीर को ही ठेस पहुंचने वाली है, शरीर को ही बुरा होने वाला है, लिवर खराब होने वाला है, हार्ट फेल हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन हम इतने आसक्त हो चुके उस वस्तु के सेवन में कि हम जानते हुए भी नहीं छोड़ते। तंबाकू खाने वाले लोग यहां पे भी बहुत बैठे हैं, पर मैं उनकी ओर देखूंगा नहीं। वो कहेंगे महाराज जी हमको ही कह रहे हैं, पर मैं कह दूं ये तो स्वतंत्र है, यहां से तो मैं बोल सकता हूं। तंबाकू की सुगंधी नहीं ले सकते आप, सुगंधी तो बोलना उसको अपराध है, दुर्गंध है, दुर्गंध। और वो ऐसा वाला जो होता है ना, ये वाला, ये तो बहुत ही गंदा होता है। आप कहोगे महाराज जी आपको कैसे पता? 2-4 लोग हमने भी देखे हैं। एक थे एक बार गाड़ी में, बहुत पहले की बात, उन्होंने ऐसे करके जैसे ही ऐसे फटकारा, और उसके बाद जो पता नहीं नाइट्रोजन थी, जाने कार्बन डाइऑक्साइड थी, जाने वो कौन सी थी, बस ये थे कि हे नाथ प्राण बचाओ। तुरंत शीशा विशा नीचे किए, तब हवा लेकर मैंने कि भाई इसको हम नासिका में नहीं ग्रहण कर पा रहे, तुम इसको जीभ पे कैसे ले लेते हो? बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले लोग, उस बीड़ी का धुआं, सिगरेट का धुआं जब आ जाता है तो विचलनता हो जाती है, वो उसको भीतर कैसे धारण कर लेते हैं? मांस मदिरा, किसी के घर में मांस बनता है, आप तो सब यहां रहते हैं, अनुभव होता होगा। जल तोरई जब बनाई जाती है, आहा, ऊपर से नीचे तक रूह कांप जाती है, कोई सहन नहीं कर सकता उसकी उस गंध को, लोग उसको खा जाते हैं। कैसे? इंद्रियां इतनी ज्यादा विचलित हो चुकी हैं कि अब उन्हें दुर्गंध का, मांस का, रक्त का, दया का कोई भान नहीं होता है। और इसको सुधारने का केवल एक ही तरीका है, सत्संग हर परिस्थिति में ले आओ। हर परिस्थिति मतलब कानों को भी सत्संग कराओ कथा सुना के, नेत्रों को भी सत्संग कराओ संत वैष्णव ठाकुर जी का दर्शन करा के, तन को भी सत्संग कराओ, वस्त्र ही ऐसे पहनो जिससे लगे कि हाँ आप ठाकुर जी के हो। भाई एक बात बहुत ध्यान से सुनने वाली है,
कि हम सब संसारी लोग, हम बाल भी काटते हैं, भाई लोग दाढ़ी आदि भी बनाते हैं, माताएं बहनें और भी कुछ लगाती हैं मुखमंडल पर, और भी श्रृंगार। सबके पीछे कारण क्या है? सबके पीछे कारण किसी को रिझाना है, किसी को आकर्षित करना, या किसी को नहीं भी तो कम से कम सभा में हम चर्चा का विषय रहें, ये इतना ही रहे कि अच्छे लग रहे हो, 4 लोग ये बोलते हैं अच्छे लग रहे हो। व्यक्ति जब तिलक नित्य धारण करता है, शिखा नित्य धारण करता है, गले में कंठी माला तुलसी धारण करता है, तो एक दिन ठाकुर जी बोल देते हैं कि अच्छे लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो। पर हमको मतलब ही नहीं, ठाकुर जी बोले इसकी हमको कोई चिंता नहीं, हम चाहिए ही नहीं कि ठाकुर जी बोले। अरे कुम्मन दास जी के चरित्र में आता है, मैं कथाओं में बताता हूं, कुम्मन दास जी इतने दीनहीन परिवार से थे कि उनके घर में शीशा तक नहीं था, वो अपना रूप भी नहीं, मुखमंडल भी नहीं देख पाते थे। वो नित्य जो तिलक स्वरूप भी लगाते थे तो एक कठौते में जल भर के अपनी छाया देखते थे, और छाया देख करके, जल में छाया देख करके अपना स्वरूप बनाते थे। क्यों? घर में इतनी विषमता। एक दिन गैया का जो बछड़ा होता है वो कठौते का जल पी गया, और कुम्मन दास जी सुबह सुबह अपनी, उनकी एक भतीजी थी, उससे बोली, अच्छा उस कठौते के जल का नाम ही उन्होंने आरसी रख दिया, आरसी मतलब शीशा, आरसी। तो अपनी भतीजी से बोले, अरे सुनो लाली, हमारी आरसी लेके आओ, तिलक स्वरूप लगाना है, आसन लेकर के आओ, आरसी लेके आओ। तो आसन के नाम पर जो हम कपड़े का लगाते हैं, आसन भी उनका ये नहीं था, घास फूस का आसन था। तो उनकी भतीजी बोली, चाचा जी आसन तो पड्डा खा गया और आरसी पी गया, क्योंकि आसन के रूप में घास फूस ही है और आरसी के रूप में जल ही है। तो ठाकुर जी को इतनी दया आई कुम्मन दास जी पे कि इतना दीन है मेरा कुम्मना, इतना सामान्य, फिर भी मेरा नित्य भजन गाता है। ठाकुर जी प्रकट हो गए, आते ही थे कुम्मन दास जी के पास, छोटे से लाला बन के आते थे ठाकुर जी, और किसी को नहीं दिखते थे परिवार में। ठाकुर जी आए गए, अरे कुम्मना तेने तिलक नहीं लगाए हो आज? गिरिराज जी के पास में ही गांव था कुम्मन दास जी का। कुम्मन दास जी बोले, कहा बताऊं जय जय, अब मुखमंडल कहां देखूं, आरसी तो पी गए हो बछड़ा। तो ठाकुर जी बोले, आज तेरी आरसी मैं बन जाऊंगा, तू तिलक लगा। और श्री कुम्मन दास जी अपने हाथ से तिलक लगा रहे हैं, और ठाकुर जी बता रहे हैं दिशा। ठाकुर जी कह रहे हैं, हाँ नेक नेक और दाएं ले, नेक दाएं ले, हाँ अब धर दे, अब खींच ले ऊपर, है लग गो, कितना सुंदर लग रहा है। अब यहाँ नीचे तने घुमाए दे, अब दूसरी तरफ खींच ले। हाँ अभी पीरो चंदन भी लेके आया हूं मैं तेरे काजे, या कुने एक एक पत्रावली बनाए ले अपनी। ठाकुर जी आरसी बन गए कुम्मन दास जी की। कुम्मन दास जी ने पद गा दिया, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं, तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे। एक बात कहें, जो लोग तिलक रोज नहीं लगाते, वो जब नित्य तिलक लगाने वालों को देखते हैं तो उनको मन में ऐसा आता है, ये स्केल से खींच के आते होंगे, ऐसे कितनी सीधी लाइन आई है इनकी। और जो लोग तिलक रोज नहीं लगाते, वो जब तिलक लगाने जाते हैं तो ऐसे कहीं उल्टा सीधा, कभी यहां से टेढ़ा, कभी इधर से टेढ़ा, कभी कहीं से मोटा, कहीं से पतला। भैया वास्तव में
जो नित्य तिलक लगाते हैं, अब हम श्री लगाते हैं, एक बार में ही सीधी आती है, ना कुछ इधर उधर कुछ नहीं देखना पड़ता। ये स्वरूप इतना सटीक कैसे लग जाता है? क्योंकि प्रारंभ में आप लगाते थे, धीरे धीरे पर ठाकुर जी लगाने लग जाते हैं। ठाकुर जी ही आपके हस्तकमल में बैठ के आपका स्वरूप बनवाते हैं। ये स्वरूप ठाकुर जी करवाते हैं। तत्परता देखा कि जो नित्य तिलक लगाने वाले जब तिलक लगाते हैं, उनकी तत्परता, आंखों की पलके भी नहीं झपकते, बिल्कुल ऐसे आरसी में देख करके बिल्कुल सीधा। अब हम लगाते तो पूर्ण तिलक हैं, रामानु जी हमारे यहाँ दिखते नहीं है, ये यहाँ पर दो अपने श्वेत तिलक भी हैं, नीचे आसन भी है, सुबह सुबह आओगे तो दिख जाएगा, इस समय तक पूरा वो मिल जाता है, रम जाता है, वो भी इतना सटीक आ जाता है अपने आप ही, और 2 मिनट लगते हैं। अब आजकल फैशन हो गया तिलक लगाना भी, रोड पे हमारे वृंदावन में देखो तिलक वाले घूमते हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये यहाँ राधा छाप, यहाँ पे ऐसे खींच देते हैं, उसमें भी वास्तविकता का अनुभव नहीं होता, उस तिलक में भी आर्टिफिशियल है ऐसा पता चल जाता है, क्योंकि ठाकुर जी ने नहीं लगाया है। पर जो वैष्णव नित्य तिलक लगाते हैं, चाहे हमारे रामानु जी हो, रामानंदी हो, गौड़िया वैष्णव हो, हमारे हरिवंशी हो, हरिदासी हो, उनका तिलक देखो कैसा सटीक आता है, कैसे ठाकुर जी लगाते हैं। हमारे व्रज के संतों को आप देखेंगे तो उनके मुखमंडल पर आंख, नाक, होठ कम दिखते हैं, चंदन तिलक ज्यादा दिखता है, और वो इतना आकर्षक होता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं लगाते हैं, ठाकुर जी लगाते हैं, ठाकुर जी श्रृंगार करते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में सत्संग लाएंगे तो आपकी इंद्रियां आपके वश में आने लग जाएंगी। और हर परिस्थिति में सत्संग का मतलब है, इंद्रियां कितनी है शरीर में? 10 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, जीभ, कान, त्वचा, हाथ, पैर, मुख और 2 उपस्थ इंद्रिय। प्रत्येक इंद्रिय को भगवत आराधन में लगा, आंखों से ठाकुर जी को देखो, नित्य नियम बना लो वैष्णव भक्तों को, संतों को और ठाकुर जी को देखने का। कानों से नियम बना लो नित्य कथा सुनने का, चाहे 20 मिनट सुननी है, सुननी रोज है, एक दिन भी बेनागा। जैसे जीव को पानी नित्य जरूरी है, ऐसी प्रत्येक इंद्रिय को ठाकुर जी की कथा का इतना आदी कर दो कि वो एक दिन भी नहीं सुने तो व्याकुल हो जाए आपके कान। नेत्रों से दर्शन, कानों से श्रवण, नासिका से ठाकुर जी के चरणों की सुगंधी, जिह्वा से ठाकुर जी का प्रसाद, हाथों से ठाकुर जी के कीर्तन में करताल या मंदिर की सेवा, चरणों से प्रदक्षिणा या फिर नृत्य, त्वचा से ठाकुर जी के श्री अंग का या ठाकुर जी के पुष्पों का स्पर्श। आप कहेंगे महाराज जी उपस्थ इंद्रियों से कैसे करें? तो डोंगरे जी महाराज इसका उत्तर देते हैं कि केवल इतना मात्र करना कि मेरा तन ठाकुर जी का है। इस तन के अंदर की पवित्रता रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा में जाना है। उस सेवा से मल मूत्र आदि का परित्याग करना, उस भावना से शरीर को शुद्ध रखना कि ये शरीर अपवित्र ना रहे, इतना मात्र विचार करने मात्र से मल मूत्र आदि का परित्याग भी ठाकुर जी के शुद्धता रूप में हम निवेदित हो, इस भाव से करना भी भजन है। प्रत्येक इंद्रिय को ठाकुर जी का अनुकूल साधन बनाओ। मैया ये जो इंद्रियां हैं इनको आप खल मत बोलो। मैया इन इंद्रियों को आप दूषित मत बोलो। कपिल भगवान कह रहे हैं, बोले क्यों? बोले ये इंद्रियां हैं तो मैं मिल सकता हूं, इंद्रियां नहीं होंगी तो मेरा दर्शन कैसे होगा? इंद्रियां नहीं होंगी तो मेरा श्रवण कैसे होगा? इंद्रियां नहीं होंगी मेरी प्रदक्षिणा कैसे होगी? मेरी सेवा कैसे होगी? यही इंद्रियां पापगामी बना देती हैं, हमको नरकगामी बनाती हैं। पर यह भी तो विचार करो कि यह इंद्रियां ही हैं जिनसे मेरी प्राप्ति होती है। इसलिए मैया इन इंद्रियों को जितना मेरी सेवा में लगाओगे उतना इन इंद्रियों से पाप कर्म कम होगा, इच्छाएं सामान्य होती चली जाएंगी। अब आप एक बात सोचो, कभी आप भजनानंदी को देखेंगे तो भजनानंदी की बहुत इच्छाएं नहीं होती। भजन करने वाला जो वैष्णव होता है उसकी बहुत इच्छाएं नहीं होती। हाँ, जैसे अब हम आए हैं कलकत्ता, कोई हमको कहे महाराज जी लो आपके लिए संदेश लाए तो खा लेंगे, कोई कहे महाराज जी लो पुचका लाए तो खा लेंगे, घर से बना के लाए, शुद्ध लाए, खा लेंगे। पर रोज ही उसकी इच्छा हो ऐसा नहीं होगा।
रोज ही वो चाहिए, रोज ही मतलब सालों साल तक अब हमको संदेश नहीं मिलेगा कलकत्ता से जाने के बाद। पर इसने ये नहीं कि उसके लिए तड़प रहे हों, उसके लिए व्याकुल हो रहे हों। पर मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूं, वड़ा पाव खाने की इच्छा हो गई तो फ्लाइट पकड़ के बंबई जाते हैं, वड़ा पाव खा के आते हैं। इतने बड़े बड़े रईस भी हैं हमारी दुनिया में। एक व्यक्ति बोले महाराज जी मैं जा रहा हूं, थोड़ा कल सुबह आ जाऊं। मैं कहां जा रहे हो? बोल दुबई होके आ रहा हूं। अच्छा, कोई काम होगा? नहीं, वो बकलावा खाने जा रहे हैं, खाने की इच्छा हो रही है। और खुद नहीं जा पाते, पता चल गया कि कोई रिश्तेदार गया है, दे फोन दे फोन। एक हमारे वृंदावन के, उनको भी बड़ा पाव भाजी बहुत पसंद, बंबई का। तो कोई गया था बंबई, उसको फोन किया, बोले तुम कहाँ हो? बोले बंबई हूँ। कब आ रहे हो? बोले इतने बजे आ रहा हूँ। तो उसको बोले सुनो, एयरपोर्ट के बिल्कुल समीप में वहां पे बढ़िया वाली पाव भाजी मिलती है, वहां से कराओ पैक। तो बोले हम वृंदावन आएंगे तब तक तो खराब हो जाएगा, रात में पहुंचेंगे। बोले नहीं नहीं, तुम वृंदावन नहीं, तुम तो दिल्ली तक आओ, वृंदावन से दिल्ली हम आ जाएंगे, ताकि अराइवल पे दे देना, तुरंत खा लेंगे वहां पे। कितनी आसक्ति है इंद्रियों के प्रति। और फिर हम चाहते हैं कि हमको ठाकुर जी मिल जाए। भैया ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको नहीं लगता कि ये इतनी घातक होंगी, पर नहीं, एक समय आने पर यही इतनी घातक हो जाती हैं कि आपकी इंद्रियों से ऐसा कृत्य करा देंगी जो पापगामी होगा। इसलिए मां, इंद्रियों को वश करना है तो आवरण से लेकर के और अंतःकरण तक सब में सत्संग लाओ। अरे तिलक नित्य लगाते हैं, इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। दूषित व्यक्ति, दूषित वस्तु आपके समीप आने में डरेगा। ये भाई तिलक लगा हुआ है माथे पर,